पाकिस्तानियों ये देखो 83 साल का जो रिकॉर्ड है 1940 में जो कायद-ए-आज़म के साथ मुश्किलात थी वही सेम खान साहब के साथ है। ये सुने, ये बहुत ही अहम वीडियो, जिसने ये नहीं देखा उसको किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मार्च का महीना बरसगीर की तारीख़ में बहुत अहम महीना रहा है। इसी मार्च के 23 को मिंटो पार्क, जो अब इकबाल पार्क हो चुका हुआ है और जहाँ मीनार पाकिस्तान की बुलंदबाला इमारत खड़ी है, वहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सदारत के अंदर एक इजलास हुआ था, बहुत बड़ा इजलास, जिसमें बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमान जो थे दूर दराज से वहाँ पहुँचे थे और करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। इसी मार्च की 23 तारीख को पलटन मैदान ढाका में उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था और इस जलसे के अंदर बंगालियों ने इस कदर जोश व खरोश से शिरकत की थी कि उससे घबरा के उस वक्त की हुकूमत और उसके साथ एक अपोजिशन पार्टी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिल के 25 मार्च से इलेक्शंस की उस सारे के सारे रिजल्ट्स को नामंजूर करते हुए वहाँ पर आर्मी एक्शन का आगाज़ किया था और फिर जिसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया था। आज तकरीबन 83 साल के बाद इमरान खान ने वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा किया है। अगरचे कि इमरान खान इससे पहले भी एक जलसा कर चुके हैं और उससे पहले बेनज़ीर यहाँ पर जलसा कर चुकी है, लेकिन कल का जलसा बहुत अहम है। उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि इस जलसे के लिए वो तमाम तर रियासती क़ुव्वतें जो थीं इसको ख़त्म करने और इस तक हाज़रीन को ना पहुँचने की पूरी तगदो कर चुकी थीं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने ये साबित कर दिया, बल्कि अवाम ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान के साथ 83 साल पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासत और इमरान खान की सियासत दोनों में बहुत हद तक मुमासलत है, बल्कि इन दोनों की शायद इतनी मुमासलत नहीं है, इनके मुखालफीन की मुमासलत बहुत हैरान कुन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब सियासत में आए तो उस वक़्त उन्होंने कांग्रेस से आगाज़ किया था और फिर उसके बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि हिंदू इज़ इनकरेजिबल, हिंदू जो है वो एक नाकाबिल इस्लाह कौम है। मगरब में पड़े थे, मगरब में ही रहते बसते थे, यहाँ तक कि 1935 में सियासत को छोड़ के मगरब में ही जाके उन्होंने कानून की तालीम शुरू कर दी थी। उस कायद-ए-आज़म को पूरे बरसगीर पाक व हिंद के उलमाए किराम जो थे वो समझते थे कि एक ऐसा शख्स अचानक दर आया है जिसकी हमारे मज़हब से, दीन से, इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन उस बरसगीर पाक व हिंद में एक ऐसा शख्स था कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बसीरत अता फरमाई थी, जो कहता था कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, वो अल्लामा इकबाल, उन्होंने कायद-ए-आज़म को चुना, मुकम्मल तौर पे खिलाफत इस्लामिया का हामी और एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर का नारा लगाने वाला। उसको कायद-ए-आज़म में ऐसी क्या चीज़ नजर आई थी कि उन्होंने कायद-ए-आज़म का साथ दिया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अहले नज़र ये समझते हैं कि जब इंसानों के दिल अल्लाह ताला किसी एक शख्स की तरफ फेर देता है तो उस शख्स से अल्लाह तबारक व तआला कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि उस शख्स को किसी न किसी हद तक उस शख्स की मदद की जाए ताकि अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कवानीन को उस शख्स के ज़रिए इस मुल्क में नाफिज़ किया जा सके। लेकिन कायद-ए-आज़म की हमायत 2 या 3 लोगों ने की उलमा में से, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी और मशाइख की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि पीर जमात अली शाह साहब थे, वो उनके साथ थे। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा करें तकरीबन हर मसलक के छोटे मोटे उलमा ने कायद-ए-आज़म की मुखालफत की, यहाँ तक कि ऑल इंडिया शिया कौंसिल, जो कि ज़ाहिर बात है कायद-ए-आज़म के पास असना शरियत है, उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत में लखनऊ में करारदाद पास की। कायद-ए-आज़म की मुखालफत करने वाले बिल्कुल वैसे ही इल्ज़ामात जो थे वो अपने जलसों में और जुलूसों में कायद-ए-आज़म के बारे में कहते थे कि जो आज इस वक्त इमरान खान के बारे में कहे जाते हैं। उस वक्त तभी इसराइल नहीं बना था, इसलिए यहूदी एजेंट या यहूदी लॉबी की कोई इस्तिलाह मौजूद नहीं थी, इसलिए कायद-ए-आज़म को अंग्रेज़ का एजेंट कहा जाता था और कहा जाता था कि अंग्रेज़ ने कायद-ए-आज़म को बरसगीर पाक व हिंद के लोगों को मुनक़सिम करने के लिए, तकसीम करने के लिए, लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करते हुए खड़ा किया है। इसमें दोनों शरीक थे, कॉमपर्स रहनुमाओं में से गफ़ार खान साहब, उनके चेले चांटे और उसके साथ साथ बाकी लोग जो कि बलोच इलाकों के अंदर थे या बाकी जगहों पर थे, वो कायद-ए-आज़म की मुखालफत करते थे। उलमाए किराम जिस तरह के इल्ज़ामात लगाते थे वो इल्ज़ामात इतने घनौने हैं कि बयान करते हुए तकलीफ़ होती है। कहा जाता था कि शख्स जो है, इसकी अपनी बेटी जो है, इसने पारसी से शादी कर ली है और ये इसकी तरबियत का असर है। कहा जाता था कि ये शख्स जो था, इसका एक दोस्त था, उसके दोस्त के पास छुट्टियाँ गुजारने गया और उस शख्स ने इस घर पर शमकून मार दिया और उसकी बेटी रति देवी को फंसा लिया और उससे शादी कर ली। कहा जाता था कि ये सूअर खाते हैं, ये शराब पीता है, 6 फुट के कद पे इस्लाम नाफिज़ नहीं कर सकता।
तमाम उलमाए कराम जो थे कायद आज़म के बारे में यही कहते थे कि मग़रब ज़दा शख्स है। और वो तमाम अलक़ाबात जो कि आज, क्योंकि हम कायद आज़म को आज इज़्ज़त व तौक़ीर से इसलिए देखते हैं कि हम उस दौर में ज़िंदा नहीं थे। जो लोग उस दौर में ज़िंदा थे उन लोगों को मालूम है कि ऐसे ऐसे लोग भी थे कि जो मदर अली अज़हर जैसे लोग जो खड़े होकर जलसों में कहते थे कि एक काफरा औरत के लिए दीन को छोड़ा, ये कायद आज़म है कि है काफर आज़म, और मजमा पूरा का पूरा नारे तकबीर बुलंद किया करता था। मौलाना मौदूदी जो कि दो कौमी नज़रिया के हामी थे और मसला कौमियत लिखी थी, उन्होंने भी मुस्लिम लीग की पूरी क़यादत के ख़िलाफ़ मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश की किताब लिखी है। उसका एक एक सफ़ा बताता है कि नहीं, ये शख्स जो है, ये लोग जो हैं, ये इस्लाम नाफिज़ करने के काबिल नहीं है। देवबंद की अक्सरियत उनके ख़िलाफ़ थी और उनके उलमा जिस तरह लहक लहक के कायद आज़म की अफसानवी दास्तानें सुनाते थे, आपको उसका अंदाज़ा आज के उलमा के से भी हो सकता है। ऑडियो और वीडियो लीक सभी नहीं आई थी, वरना शायद कायद आज़म की कोई ऑडियो लीक आती और उसे सुनाया जाता, या कोई वीडियो लीक होती तो वीडियो लीक जो है लोगों के अंदर फैला दी जाती। लेकिन उनकी किरदार कुशी जिस सतह पर की गई उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कितने अजीब व गरीब सूरत हाल में होंगे वो लोग, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी जैसे, मौलाना ज़फ़र अंसारी जैसे, और उसके साथ साथ मौलाना पीर जमात अली शाह साहब जैसे, और बरेली के उलमा जिनमें बदायूनी साहब वगैरह शामिल थे, वो कितने तकलीफ में होते होंगे जब वो सारे एतराज़ात उन पर किए जाते थे कि ये देखें इनको क्या हो गया है, इनको दीन अल्लाह ने पढ़ाया था, इनको सिखाया था, सब कुछ किया था, कैसे शख्स के हाथ में आ गए हैं कि जिस शख्स के 6 फुट पर भी इस्लाम नाफिज़ नहीं होता। ये वो बुनियादी गलती थी जो उस वक़्त के उलमा ने की, उनकी मजहबी जमातों ने की, जिसको पाकिस्तान ने 75 साल तक भुगता। कायद आज़म जिस तरह के शख्स थे, उनकी तकरीरों से जिस तरह इस्लाम के बारे में मोहब्बत और इस्लाम के बारे में चाहत और इस्लामी निज़ाम के नफास के लिए जो तगदौ थी वो नज़र आती थी, उस किसी और शख्स में नज़र नहीं आती थी जो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मकबूलियत का दर्जा दिया। उनकी जो 11 अगस्त वाली तकरीर को मिसाल दिया जाता है, उसके खुद मुखालफत करने के लिए, खुद उसके वजाहत करने के लिए कि मैं सेकुलर नहीं हूँ, कायद आज़म ने बाकायदा बार एसोसिएशन कराची में तकरीर करते हुए कहा था, देयर आर पीपल हु क्रिएटिंग मिसचीफ दैट वी विल अबंडन द शरिया लॉ। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त एक शरारत कर रहे हैं कि हम शरीयत के कानून को छोड़ देंगे। शरिया लॉ इज़ एज एप्लीकेबल एज इट वाज 1300 ईयर्स अगो। शरीयत का कानून आज भी वैसे ही नाफिजुल अमल है जैसे 1300 साल पहले था। और उनकी जो तकरीर है वो स्टेट बैंक के इफ्ताह में, वो तकरीर तो ऐसी है कि जैसे एक शख्स पूरे मगरबी निज़ाम का नाकद हो। उन्होंने स्टेट बैंक वाले से कहा था कि आप एक ऐसा माशी निज़ाम तरतीब दें जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक हो, और फिर बात यहाँ रोकी नहीं, कहा द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ क्रिएटेड सच अ मेस दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव दिस यूनिवर्स फ्रॉम इट। कि इतना गंद डाल दिया है मगरबी निज़ाम ने कि जिससे शायद को मौजूदा से बचा सके। तो यहाँ तक तनकीद की कि 2 जंगें भी इसी मगरबी माशी निज़ाम की वजह से हुई। उस वक़्त कायद आज़म का अगर ये उलमा साथ दे देते तो कायद आज़म के इर्द गिर्द वो लोग जो आज 11 अगस्त की तकरीरें लहराते हैं और जो कहते हैं कि कायद आज़म एक सेकुलर था, कायद आज़म कभी सेकुलर न होता। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तमाम उलमाए कराम बुनियादी तौर पर जो अपनी अपनी सियासी मजहबी तंजीमें रखते हैं, ये समझते हैं कि जब तक वो इक़्तिदार की कुर्सी पर खुद नहीं बैठेंगे उस वक्त तक इस्लाम नाफिज़ नहीं हो सकता, उस वक्त तक अल्लाह का कोई कानून नाफिज़ नहीं हो सकता। हम होंगे और हमारे अहबाब होंगे तो वो होंगे। इसी तरह इनके दरमियान आपस के अख्तिलाफ इस किस्म के हैं कि अगर कोई देवबंद का आलम जो है वो अगर खिलाफत की कुर्सी पर बैठ जाए तो बरेलवी इसको नहीं मानेंगे, और बरेलवी आलम बैठ जाए तो देवबंद के लोग नहीं मानेंगे। इनकी ये इतनी बड़ी गलती थी जिसका भुगतान 75 साल तक लोगों को भुगतना पड़ा। और पहले 1.5 साल के अंदर ही इन उलमा को अंदाज़ा हो गया कि कायद आज़म, हमारी गलती की वजह से कायद आज़म के इर्द गिर्द वो यूनियनिस्ट लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि कायद आज़म के पास पर और लोग मौजूद नहीं थे कि जिनसे हमें 1.5 साल जद्दोजहद करके जेलें काट के ये बनवाना पड़ा कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था और करारदाद मकासद जो है वो मंजूर करवाई गई। ये अजीब व गरीब कहानी है। और इस कहानी को आगे अगर हम लेके चलें तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोई इतना बड़ा पॉपुलर लीडर नहीं आया। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिर्फ सिंध और पंजाब तक महदूद था। KPK में, जैसे उस वक्त सरवा सरहद कहते थे बलूचिस्तान में, वो एक अजनबी था। उस वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत थी। दोनों सूबों में उन्होंने हुकूमत कायम की थी। ईस्ट मशरकी पाकिस्तान जहाँ कायद आज़म जो थे उनकी मुस्लिम लीग कायम हुई थी, वहाँ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई पहचानता नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ का, जिसे कहते हैं बिला शिरकत गैर हुक्मरान था, जिसने 162 सीटों में से 160 सीटें हासिल की थीं और वहाँ उसकी अपोजिशन तक मौजूद नहीं थी। इस पूरी तारीख के बाद कोई और ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ कि जिसको बरसगीर पाक व हिंद के बाद इस नए बनने वाले पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत हासिल हुई हो। इमरान खान जो हैं वो उस एक 24 साल 25 साल की उसी तरह की एक लंबी जद्दोजहद है जैसे कायद आज़म की थी, वैसी जद्दोजहद है। कभी मकबूलियत हुई कभी नहीं। वही कैफियत जो कि 1936 के इंतखाबात में कायद आज़म की थी कि पूरे मुल्क में हार गए थे, शायद 2 या 3 सीटें हासिल की थी, उसी कैफियत के अंदर आए। लेकिन 10 अप्रैल के बाद इमरान खान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकबूलियत अता की।
इस वक्त वही गलती दोबारा दोहराना ऐसे ही है कि जैसे हम 1947 की वही गलती दोहरा दें कि जो उस वक्त दोहराई गई थी। लेकिन आज भी आलम वही है, आज भी ताने ऐसे ही मिलते हैं। आज भी कहा जाता है उसकी एक टेरियान बेटी है जिसको वो ओन नहीं करता। आज भी कहा जाता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सेकुलर हैं। आज अब एक और ताना भी शामिल हो गया है कि कादियानी जो है वो उस नवाज है, अब यहूदी क्योंकि इसराइल बन गया है। हालांकि कायद आज़म के खिलाफ उस वक्त चूँकि कादियानियों का मसला इतना बड़ा गाली नहीं बना था, इसलिए कायद आज़म के साथ सर ज़फ़रुल्लाह भी मौजूद थे, लेकिन कायद आज़म को कभी ये ताना किसी ने उस वक्त नहीं दिया था। लेकिन चूँकि अब एक कादियानी जो है उसके बारे में एक शर सदर हो गई है और हम तमाम समझते हैं कि कादियानी जो है वो एक काफिर है, इसलिए कादियानी जो है उस काफिर हैं और वाकई अल्लाह तबारक तआला के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ने डाका माला है, इसलिए किसी आम आदमी को आप बड़े आराम से कादियानी कह सकते हैं और उसको फतवा जो है वो आपके हाथ में है कि जब चाहें इसको कह दें। इमरान खान के निकाले जाने के बाद शायद वो इस हद तक मकबूल आम ना होता जितना निकाले जाने के बाद वो मकबूल आम हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से पाकिस्तान की सियासत दो ऐसे ख़ानदानों के हाथ में घूमती फिरती रही और वो उसको इस तरह जैसे शटल कॉक होता है उस तरह घुमाते रहे कि एक करप्शन करता था तो दूसरा उस पर इल्ज़ाम लगाता था, दूसरा करप्शन करता था तो फिर पहले वाला उस पर इल्ज़ाम लगाता था और फिर आखिरकार जब दोनों ही मुशर्रफ के ज़माने में रांदा दरगाह हो गए तो दोनों ने बरतानिया में बैठ के कहा कि हम एक दूसरे की करप्शन का दिफा करेंगे और उन्होंने दिफा किया और आज तक करते चले आ रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी हुक्मरानी अलहदा होती है, इलेक्शन में आते हैं तो एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं। अवाम बुरी तरह मायूस थे, उस मायूसी में इमरान खान जो था वो वैसे ही एक सूरत हाल के तौर पर उभर कर सामने आ गया और लोगों को कोई और शख्सियत नजर न आई और अल्लाह तबारक तआला ने दिल इमरान खान की जानब फेर दिए। कल का जलसा इमरान खान की क़यादत पर मोहर तस्दीक थी। कल के आज भी इमरान खान के बारे में ऑडियो हैं, वीडियो लीक्स हैं और कल भी कायद आज़म के बारे में जितने भी लोग इल्ज़ामात लगाते थे लोग उनको तस्लीम नहीं करते थे। किसी ने सवाल नहीं किया था उस वक्त भी कि क्यों हमारा क्या ताल्लुक है, कि हम क्यों उससे सवाल पूछते रहे कि आपकी बेटी जो है वो पारसी से क्यों शादी की। यही कैफियत इमरान खान की है कि कोई बड़े से बड़ा इल्ज़ाम जो है वो उसकी शख्सियत और उसके किरदार और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सका। आज भी उलमा इकराम वैसी ही गलती कर रहे हैं कि जैसी गलती वो इससे पहले कर रहे थे। कायद आज़म जो थे उन्होंने भी इस मुल्क के अंदर एक ही नारा दिया था कि मुसलमान और हिंदू दो बिल्कुल अलहदा कौमें हैं और हमारी बुनियाद पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसलिए हमको अलहदा एक ममलकत है खुदादाद पाकिस्तान चाहिए। लीडर का काम सिर्फ इस्तिलाहात देना होता है, उसके बाद उलमा इकराम का उन लोगों का काम होता है कि कैसे इन इस्तिलाहात की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने भी इस सारे के सारे माहौल में जो 20-25 साल का सेकुलर माहौल था, उस सेकुलर माहौल के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को दोबारा इसी मीनारे पाकिस्तान पे ज़िंदा किया। उसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात की, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है कि कोई इलाह नहीं वो बात गुफ्तगू की। जिस ज़माने में कायद आज़म की मुस्लिम लीग के अंदर ख़वातीन जो थी वो आई थी और ख़वातीन की एक पूरा विंग था, उस ज़माने में ना जमीयत उलमा इस्लाम, ना जमीयत उलमा पाकिस्तान, ना जमीयत उलमा हिंद, किसी ना इवन जहाँ तक कि जमात इस्लामी में भी किसी खातून का कोई दखल नहीं था। और अक्सर ये कहा जाता था कि ये देखें ये मगरब ज़दा औरतें हैं जो कायद आज़म के साथ हैं। ये इल्ज़ाम आज इमरान खान पर भी लगाया जाता है, लेकिन जो गलती उस वक़्त कायद आज़म के साथ उलमा ने की और उसको पाकिस्तान ने 75 साल भुगता, वही गलती जो है आज दोबारा इमरान खान के हवाले से की जा रही है। कल इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनता है या नहीं बनता, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है। कल इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की रबाक दौर संभालता है या नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला को पता है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर अल्लाह ने जो कहता है कि लोगों के दिल मेरी दो उंगलियों के दरमियान है, उसने सिर्फ और सिर्फ कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और इमरान खान के लिए उसने बदले हैं। वो लोग जो कहते हैं और हदीसें सुनाते हैं कि मेरा सवाद आज़म में बड़ा ग्रोह कभी गुमराह नहीं होगा, उनको शायद सवाद आज़म अपने आप में ही नज़र आता है कि उलमा का एक बड़ा ग्रोह नहीं गुमराह होगा। आज भी हालात बिल्कुल वैसे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, पाकिस्तान टर्निंग टाइम्स में है। कायद आज़म को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था जितनी मुश्किलात का सामना इमरान खान को पड़ा है। कायद आज़म के घर पे आज तक कभी किसी ने जाकर रेड नहीं किया था और बुलडोज़र लेके नहीं गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म के घर पे न जाती उम्रा में न बिलावल हाउस में कोई शख्स इस तरह बुलडोज़र लेके गया। आज तक किसी के जलसे को रोकने के लिए ऐसे कंटेनर नहीं लगाए गए थे। आज तक किसी के जलसे को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान में इस तरह गिरफ्तारियाँ नहीं की गई थी। ये जलसे होते थे। बेनज़ीर जब 1986 में आई थी तो उसके घर पर कोई हमला नहीं हुआ था, ना ही पीपल्स पार्टी के लोग थे उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, हालांकि ज़ियाउल हक़ था। ऑल ऑड्स के अंदर, तमाम मुश्किलात के अंदर इमरान खान ने कल जो जलसा कर दिया है, ये पाकिस्तान की तारीख रकम करने के लिए काफ़ी है। कल इमरान खान पर सज़ा आता है या नहीं आता। अगर आता है तो उसके बाद देखना ये होगा कि क्या फिर उलमा को वैसी ही जंग करनी पड़ जाएगी जैसी कायद आज़म के साथ की थी और उसके इर्द गिर्द सेकुलर्स जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, या शायद हम उस दौर में बदल जाएँ।
एक अल्लामा इकबाल को, जिसे हमारे बुज़ुर्ग और हमारे सूफिया जो हैं वो दरवेश लाहौरी कहते हैं, उसको अल्लाह ने ये बसीरत अता फरमा दी थी कि वो देख रहा था कि एक शख्स जो है वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है और अगर हम साथ दें तो हम इस मुल्क में दीन नाफिज कर सकते हैं। उसने इसका ऐलान कर दिया था। लेकिन शायद इस वक्त इस पाकिस्तान में ना कोई इकबाल लाहौरी है, ना कोई शब्बीर अहमद उस्मानी है, ना कोई ज़फ़र अहमद अंसारी है और ना शायद कोई पीर जमात अली शाह। वाखिर दावाना पाकिस्तानी में देख लो, यही हालात है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और उसके साथ ही जो है इमरान खान के साथ भी ये तकरीबन 80 साल बाद इमरान खान के साथ भी सेम हालात है, ये देख लें।